अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, हाउ डू यू डू। स्कूबी डूबी डू भाई लोग आ गया है फाइनली डिस यार्ड बेला की तरफ से। और थम पे कह रहा हूँ, पिन में किया हुआ है अपना ही कमेंट, आई डोंट हेट यू, आई एम जस्ट एंग्री। ब्रो बात तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन अभी नहीं करूँगा, वो कल शायद वीडियो बनानी पड़े, ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मैंने ना बहुत सी अजीब सी चीज़ें सुनी हैं। पता नहीं जवाब भी देना चाहिए उन चीज़ों का कि नहीं, लेकिन खैर बेला ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, डिस्ट्रैक्ट रखा है। ब्रोटैलिटी समझते नहीं, ब्रोटैलिटी होती है, ब्रूटैलिटी। पंच लाइन ब्रो, मैं जब यंगस्टर्स को सुन रहा हूँ, मतलब यंगस्टर्स को आप डिस कर रहे हो, मैं कुछ चीज़ें डिमांड करता हूँ भाई, मैं करता हूँ एज ए व्यूवर। मैं जानता हूँ कि इंडिया में ही काफ़ी रिएक्शन चैनल्स हैं, एक रोहन नाम के ब्रेक डाउन चैनल है। मतलब यार देखो, सीधी बात करो, सीन होना चाहिए ऑन। मैं जब यंगस्टर्स का नाम सुन रहा हूँ कि यंगस्टर्स को डिस कर रहे हो, तो मैं यंगस्टर्स का एक माइंड लेके आता हूँ कि हाँ यार, फिर उस लेवल का हो सीन, ठीक है ना। तो बिना टाइम ज़ाया किए बाबा जी, यस कमांडो, जो चीज़ अच्छी लगेगी बात खुल के करेंगे, जो चीज़ नहीं लगेगी बात खुल के करेंगे। यह सीन यस कमांडो है मेरा। शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, प्रस्तुत पंक्तियां केवल तलहा लाइट और हमारे प्यारे सॉफ्टी के लिए लिखी गई है। दिल पे ना शुरुआत में ही बोल दिया गया है कि भाई तलहा लाइट, मतलब तलहा अंजुम, तलहा यूनुस और सॉफ्टी। मैंने मेरे ख्याल से सॉफ्टी कौन है, रैप डीमन ही होगा, तीनों इकट्ठे ही आते हैं। तो उनके लिए किसी और पॉलिटिकली नहीं सीन लिया जा रहा, किसी मुस्लिम्स या पाकिस्तानी ये नहीं बोला जा रहा, समझ आ गई। मूव ऑन करते हैं भाई। धन्यवाद। सस्ते नशे बंद कर, मैं आया जो माइक पे लगेगा हाथ में तरह को फोन कर, पापा को बोल के पहला को रोक लो, लगेंगे पोस्टर। ये गाना है हार्ड तो चक्के चढ़ा ले, मैं आया जो भोग पर, तो लगेगा दौड़ दे भागेगा गली गली, तेरे लगे पड़े बेटा पहले से ही, मुझे ऐसे ना कहीं प्रवोक कर। दोनों भाई तेरे चाहिए बेटा, खामा खा में यूं आके ना बोल कर, गाने तेरे मुझे लगे टोप, लेकिन नकल तेरी खाने लगी गू। सुशी ब्रो ये डिस ट्रैक, ये डिस है भी कि नहीं? ना ना ब्रो, बात कुछ और हो रही है। से ना कहीं प्रवोक कर, दोनों भाई तेरे चाहिए बेटा, खामा खा में यूं आके ना बोल कर, गाने तेरे मुझे लगे टोप, लेकिन नकल तेरी खाने लगी गू। शुक्र है मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा था वो नहीं है, कम से कम एक्सेप्ट तो किया भाई बेला ने कि डोप है गाने। चलो शुक्र है, मैंने कहा क्योंकि डिसीन होता है ना, अगला बंदा बेफजूल कह देता कि भाई तेरे में कोई ताकत नहीं, मैं अबू नहीं ब्रो, ठीक है, खुल के आ रहा है, लेकिन सोच तेरी लगी मुझे गू। सुशी बुशी मुझे पसंद नहीं, तेरे जैसा कोई वही मैं निकल लूं। अब फैक्ट जानी कोई हेट नहीं है, ये गाना डिबेट नहीं है, वो पोस्ट है बहुत पुरानी पर फैक्ट है, तला वो फेक नहीं है। ये कौन सी पोस्ट है ब्रो? तला वो पोस्ट है बहुत पुरानी, परफेक्ट है, तला कोई फेक नहीं है। अब यार ये अगर उस चीज़ की बात कर रहा है जो पहले 2 साल पहले की हुई थी, ब्रो ये देख लो, मेरी बात समझने की कोशिश करो यार, ये डिबेट फिर बन जाएगी। अब ये अगर वो उन चीज़ों की बात कर रहा है जो पहले हो चुकी हैं और उनको फिर से ला रहा है पहला, ब्रो नहीं होता, इंसान बदलता है। उसने बहुत सी चीज़ें बोली होंगी, बहुत सी चीज़ें की होंगी, उस वक्त बोला नहीं। लोग कहते हैं कि भाई ये बात हमें पता नहीं थी, उस वक्त इतना मशहूर नहीं था, अब हमें पता चल गया तो हम इस बात पे बोलेंगे। ब्रो वक्त जब गुजर जाता है तो हमने उस चीज़ों को याद कर कर अब बतंगड़ नहीं बनाना। एक बंदा मेरा दोस्त है, मुझे गाली देता है, तो बाद में उसकी मेरे साथ दोस्ती हो जाती है, ठीक है ना। अब कभी आगे ज़िंदगी गुजरी और मैं उसको बाद में, वो कोई अच्छा काम करेगा तो मैं उसको ये नहीं 100 साल बाद याद करूँगा, ओए तूने मुझे उस टाइम कहा था कुछ। भाई इस तरह नहीं होता, इस पर पूरी डिबेट बनती है, मैं बात नहीं करूँगा, मेरे को नहीं मसला, क्योंकि डिस्ट्रैक कोई इतना वो नहीं जा रहा। उसने कहा कोई हेट नहीं है तो उसका फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रख रहा है, चलने दो, मतलब चलने दो। फेक नहीं है, उठाई आवाज तो लगेंगे लौड़े, तू कर ना सकेगा यकीन, ये वहम है तेरा, तू स्ट्रांग है या तला को चाहिए हकीम। दो तरफा बात कर गया, ये वहम है कि तलहा, एक मिनट भाई, को चाहिए हकीम, एक मिनट रुको भाई, वहम है तेरा, तू स्ट्रांग है, ये वहम है तेरा, तू स्ट्रॉन्ग है, क्या तलहा को चाहिए हकीम। दो तरफा बात कर गया ब्रो, ये खेल गया। देखो जो चीज़ अच्छी थी, अच्छी लग रही है, पंच लाइन मारा, ठीक है। या तला को चाहिए हकीम, मैं चैन की सांसें न लेने दूं छन के, तेरी जो जन को सुन के। वर्ड प्ले। और इस वक्त
चैन के आर्मी जिंदाबाद। चैन के ना गांजा फूक रहा होगा और कह रहा होगा कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल। चैन के ये उसको वो भगवान को मानते हो, वो कह रहा होगा वो सीन हो रहा है उसका प्रो। अरे बाप रे, उसका सीन ऐसा ही होना है, वो जितना खुश होगा ना इस टाइम, या शायद क्योंकि ना इक्का के साथ उसकी इतनी बनती नहीं है। मुझे याद आया चैनके ने बोला था लाइव वीडियो में कि मैं इन चीज़ों में पढ़ नहीं रहा। चैनके के साथ ये पहले भी हुआ था, कृष्णा ने उसके साथ कुछ किया था, इंडिया पाकिस्तान वाला, और ये मतलब सीन किया था, और उससे पहले इक्का के साथ भी हुआ था। या तो वो खुश नहीं होगा क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, वैसे तो बहुत मज़ेदार बंदा है, लेकिन कुछ चीज़ें लोगों को शायद पसंद नहीं आती तो उस पर बोलते हैं। लेकिन चैन के इस टाइम भाई जानन अपनी बात है भाई। मैं सोचता हूँ चैन के तो सूटा मारा होगा, कह रहा होगा लाइफ इज ब्यूटीफुल ब्रो। ये बच्चे से छीन लो एटेक्स, ये मारेगा तुम्ही को खून के। तू थाली का बैंगन है जानी ना रहा करती सी ही भाप के नशे में। ये कलम नहीं रुकेगी सॉफ्टली, आ जाना सरहद पे पाँव को चूमने। ब्रो माजरत, बहुत अच्छी आप कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी आपकी पंच लाइन है गाने के अंदर। मैं नज़र आ रहा है कि ये कोई हेट नहीं दे रहे आप, बस अपनी भड़ास आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डिस ट्रैक है लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन बेला भाई ये दिल पे आता, आपकी इज़्ज़त दिल से हमेशा रहेगी और करते रहे और करते रहेंगे। लेकिन जब मैं रैप डीमन के बारे में सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई डिस ट्रैक मिलेगा ब्रो, जिसमें ब्रूटैलिटी, फैक्ट्स और बहुत सी चीज़ें होंगी। मुझे नहीं लग रही फ़िलहाल के लिए, माजरत के साथ दिल पे हाथ रखे ब्रो, कोई हेड नहीं है। लेकिन मैं जब रैप डीमन को सुनता हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है, कुछ नई चीज़ें होती हैं। और मैं भी गॉन्टलेट ये चीज़ को देखता हूँ तो मुझे हाथ पैर कांपते हैं। मैं समझता हूँ बेला ने भी वो चीज़ नहीं की, उसने भी ब्रूटल कोई ये वो ना चिरना रगड़ना वो नहीं किया, लेकिन फिर भी ब्रो मतलब ये चीज़ मेरे दिल में है ब्रो। और प्लीज़ इस पोस्टर को यार इन चीज़ों को देख के नहीं ब्रो, समझ रहे हो ना। मैं हासिल किया क्योंकि मेरी मर्जी थी, तुमको तुमको बड़े होने की जल्दी थी। हमको जानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये बातें तुझे कराची तक ही रखनी थी। अब डालेगा पोस्ट के बोल, चला जा आके मुझे ठोक, या मिल ले कभी वो शाम में शर्म कर जानी तू सोच के बोल। फिर अगेन पंच लाइन ब्रो, पंच लाइन मार रहा है इसके अंदर, और एक तरह से एटीट्यूड दे रहा है गाने के अंदर। क्योंकि कराची वाले जितने भी हम यंगस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि कराची उनका अंपायर है, ये बात मैंने ही बोली है, अंपायर है। तो वो बोल रहा है मैं कराची में घुसा हूँ, आप मुझे ठोक। पंच लाइन है, पंच लाइन भी नहीं कहेंगे, गुरूर एक अपना एक पहला सीन दिखा रहा है, बस ये सीन है। मैं मौका नहीं दूंगा दोबारा, जो बोला दोबारा कुछ चिरा के बारे में। ये बीफ तुम तीनों से मेरी कुछ ज्यादा है, समझो मत सरहद के मामले। अतला जवाब दे, यूं तन्हा तन्हा कहा जाता है रात में, और यूं तो सामने तुम कितने में बिकेगा भरे बाजार में। मैं बोला नहीं कभी भी ऐसा जो नीचा दिखा दे किसी के भी देश को, पर बातें जो आएगी देश में खोलेगा खून तो तुम अपना देख लो। अकेला ही बहुत मैं, तुम तीनों लुगाइयों के ऊपर 100 बार आई फक दैट, मेरे नाश्ते में खा जाता इतने तो उठकर ना कर यार बेला भाई, नहीं प्लीज यार नहीं। 100 बार एक नहीं ब्रो, नहीं यार, ना करो यार, फैक्ट्स की बात करो इस तरह नहीं बेला, ना 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 ना, ये हजम नहीं होगी बात भाई। हिप हॉप लिसनर, ये बात इंडिया पाकिस्तान, इंडिया हिंदू मुसलमान ये बात नहीं है। लेकिन ना, ये मेरे को नहीं कबूल, ये लाइन नहीं कबूल। जो मुझे पसंद आ रहा मैं तुम्हें खुल के बोल रहा हूँ, किस तरह ना ब्रो। और यूं तो सामने तुम कितने में बिकेगा भरे बाजार में। मैं बोला नहीं कभी भी ऐसा जो नीचा दिखा दे किसी के भी देश को, पर बातें जो आएगी देश में खोलेगा खून तो तुम अपना देख लो। अकेला ही बहुत मैं, तुम तीनों लुगाइयों के ऊपर 100 बार आई फक दैट, मेरे नाश्ते में खा जाता इतने तो उठकर। लुक इट्स मंडे और मुझे तेरी मारने का मन है, तलहा तेरे बच्चे सच कहूं तेरे कोटों से ज्यादा गर्म है। अब कोई नहीं बोलेगा पर हम चुप नहीं, हाथों में कलम है देख ले बंदूक नहीं। हम लड़े तो यूं के कभी नहीं हटे नहीं पीछे, और कला को आगे बढ़ाने से फुर्सत नहीं। इधर भी कोई नफरत नहीं है मेरी जान, दोनों तरफ प्यार है। लेकिन तेरे जैसे कुछ चूतिए होते हैं ना, जिनकी वजह से ये करना पड़ता है। तू एक काम कर, सस्ते नशे बंद कर। यूं तो कौन है साले तू यंग बंदर, मरेगा हाथ पे चढ़ा तो फटेगा घर के अंदर। वहीं पे छुप के डाला कर गाने हो रहा है जो बार तू, तो लगेगा नागा और रुकेंगे हम भी नहीं क्योंकि हम नार्को।
रिसेंटली गाना मैंने सुना है इसका। देखो यार, कुछ चीज़ें हैं जो मज़ेदार हैं, जो टेक्निकली छोटी छोटी चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ वो मज़ेदार हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जिस पे मैं एग्री नहीं कर पा रहा और आप लोग भी नहीं कर पाएंगे। अंधे ना होना, आंखें खोल कर गांड खोल कर दोनों चीज़ें देखना बस। लेकिन गाना मज़ेदार है फिलहाल। साले तू young बंदर है ना। अकेला लेगा, अकेला अकेला आजा आजा इधर 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 चलना। सही है, सही है, सही है। चलना बस। देखो भाई, सीधी बात बोलूँगा मैं। पहली बात, जो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, 10 मिनट के 2-3 मिनट का रिव्यू बस बात करते हैं। ब्रो, पहली चीज़ है, कुछ चीज़ें ना लोगों को समझ नहीं आ रही। मैंने आज वीडियो बनानी थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि हर तरफ जो फजूल बातें हो रही हैं जिसका कोई तुक भी नहीं बनता। सच बोलो, अभी किसी ने नकली फेक एसएस बना के उस बहन के लोड़े को, बहन चोद को करो ब्लॉक, और जिसने भी वो बहन ये की लगाई है। सीधी बात है, मतलब झूठा। अगर वो चीज़ असल है ना, अगर वो चीज़ असल है तो इस बंदे का मैं पोस्टर यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरे मुल्क का बंदा किसी के मुल्क के झंडे का मजाक उड़ाए, और वहाँ से भी कोई भोसड़ी का अगर मेरे मुल्क के झंडे का मजाक उड़ाएगा या उनके झंडे का मजाक उड़ाएगा, इंडिया के या पाकिस्तान, मुझे वो बंदा नहीं पसंद। सीधी बात है, इस बंदे को, इन बंदों को मैं मुर्शद मानता हूँ। इन लोगों ने रैप बहुत सिखाया, ये बेला भी बोल रहा है, फैक्ट की बात है। बहुत ही मतलब लेजेंडरी मारते हैं ब्रो, करते हैं वो काम, मेहनत है उनके पास, क्वालिटी है क्वांटिटी दोनों चीज़ें हैं। रिबेला भी मानता है, उसने एक गाने के अंदर बोला भी था जो इसने प्राइवेट कर दिया हुआ है। लेकिन अगर ये सच होता ना तो मैं इस बंदे को साइड पे कर देता, और मैं कहता कि जब तक ये बंदा सॉरी नहीं मांगता। अंजुम ने मांगी, या ब्रो जब ट्वीट हुई थी उसने माफ़ी मांगी थी तमाम लोगों से। तो अगर कोई, और वो जो पुरानी चैट है ब्रो, मैं उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। वो पुरानी चैट, पुराना बात गई, उसमें रफ्तार के साथ उसकी लड़ाई हुई है, जिसके अंदर रफ्तार को वो गाली दे रहा है, और रफ्तार का बाद में उसके साथ कृष्णा ने उस बंदे को भेजा। रफ्तार के लिए यंगस्टर्स बने नहीं है, कृष्णा बने ऑब्वियसली, लेकिन उसने भेजा। वो कह देता कृष्णा को, भाई कृष्णा तू नहीं करेगा, उसने नहीं करना था। कृष्णा और अंजुम का बीफ होते होते रह गया ब्रो, लोग तरस गए थे और होते होते रह गया। और मुझे इतनी खुशी हुई कृष्णा को सुन करके, यार उन्होंने कहा कि नहीं, आपस में हमें सेंसिटिव इशू में नहीं बात करनी चाहिए, बस होना चाहिए। मुझे खुशी हुई दोनों की तरफ से। और जब अंजुम ने माफ़ी मांगी, मुझे वाकई में खुशी हुई कि यार एक, क्योंकि पाकिस्तानी इंडियन से माफ़ी मांग रहा है, इंडियन पाकिस्तान के साथ खुश है, मुझे खुशी होती है। और ये कोई ज्ञान नहीं मैं चोद रहा, बहन चोद, कोई माँ बाप की तमीज़ तरबियत होती है। और कुछ कोई बात है, जिसने कलम कभी पकड़ा ना हो ना, वो बैठ का लोड़ा फिर ऐसी बातें करता, ठीक है ना। बेला ने बहुत, सच बोलूँ तो मैं बहुत पहले ऑफेंड और थोड़ा अग्रेसिव था कि बेला किस बात से आ रहा है, लेकिन मुझे इतना कोई नहीं नज़र आया कि बेला ने कोई बड़ी बात कर दी हो कि वो निकाला। मुझे तो ज़रूरत नहीं लगती थी कि निकालना यंग बंदर्स, मतलब उर्दू रैप, तू अदरक है, मैं वो वाला साहब, समझ आ रही है ना, तू अदरक है, और वो वाला सीन मुझे याद आ गया। कुछ चीज़ें थी जो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा, और कुछ चीज़ें थी जो ठीक है, उसका हक है ये बेला का बोलना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बहुत न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ। प्लीज़ यंगस्टर्स, गलत नहीं है, कोई डिफेंड नहीं मैं कर रहा। बहन चोद, मुझे कोई रोटी नहीं उन्होंने ला के देनी, और ना तो मुझे बेला ने ला के देनी, लेकिन बनता नहीं है। सारे रिएक्शन वाले जितने भी हैं, शिव है, उस बेचारे ने वीडियो क्या बना ली बहन चोद, उसके पीछे लोग पड़ गए, पता नहीं बेफजूल। वो एक बंदा है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसने भैन ये की लगाई है, गलत किया, बेफजूल एकदम एक तरफा बात कर दी उस बंदे ने। मैं उसका नाम भी नहीं लेना पसंद करता यार, पता नहीं क्या लूली लांगा उठ के आ गया। मुल्क से मोहब्बत करना और चीज़ होती है प्रो, लेकिन बेफजूल के बुंड पर क्या लगाना और बात होती है। तो बेला ने बहुत खूबसूरत तरीके से डिस, ठीक है, बना लिया आपने आपको। उसने बाद में बोला कि ये कोई हेट नहीं है, ये कोई डिबेट नहीं है, ये कोई मकंड नहीं है, बिल्कुल फैक्ट बात है, इसके लिए थम्स अप है। लेकिन कुछ बातें जैसे 100 बार्स मैं नाश्ते में खा लेता, मतलब यार इंडियन पाकिस्तानी दोनों जानते हैं वो बहुत कमाल का डिस्ट्रैक्ट था ब्रो। जो रैप नहीं भी सुनते ना, वो भी सुनेंगे ना, वो कहेंगे कि भैंचोद क्वालिटी थी। रैप डीमन को आपने मतलब ठीक है, आपके मसले चल रहे हैं, देखो यार बहुत कुछ चल रहा है, सीधी बात बताओ। मैं इस पर बात करूँगा, बात पे बात खुलेगी। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ठीक थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, बस ये बात है। और मैंने वो बात बोल दी कि अगर वो ऐसा जो स्क्रीनशॉट सीन था वो अगर असल होता तो मैं खुद ये बंदे का हटा देता कि यार किसी के मुल्क के झंडे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि मैंने ये सीखा है कि किसी भी धर्म या किसी भी मज़हब या किसी की भी
किसी का भी मजाक ना उड़ाओ। वो अलग बात है कि तुम में से कोई इंडियन होगा वो मजाक उड़ाता होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान में कई लोग हैं जो उड़ाते हैं, मीम्स पेज वाले चूती है ये हैं ही करते ही हैं, और हम अट्रैक्ट होते हैं, मेरे समेत, मैं अपने आप को बड़ा। तो अगर उसने बात की थी तो मैं जब तक यूनस सॉरी ना कहता ना, अगर वो फैक्ट होता वो सॉरी ना कहता, तो मैं जब तक इसके पोस्टर नहीं यहाँ लगने देना था। चैनवन बात, बड़ी मुर्शद मानता हूँ इस बंदे को, इन लोगों को, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा पाकिस्तान से मैं चाहता तो वो जो कूल होते हैं ना कि हम कूल हैं हम ये हैं, नहीं, लेकिन नहीं की उसने। और वो जो पुरानी चीज़ को मैं नहीं लेके आना चाहता। तमाम मेरी कुछ बात हुई है रिएक्शन वालों से, पुरानी चीज़ मूव ऑन हो गई, वो नहीं बात कर रहे खुल के ब्रो, क्योंकि वो हो गया, वो पास था ब्रो, गुजर गई चीज़, उसके बाद उसने नहीं कुछ किया। तुम किसी का माजी देकर अब नहीं बोल सकते। लोग 100 लोगों को गालियाँ देते हैं लेकिन अगले 10 दिन बाद, या मेरे अपने दोस्त हैं यार, अपने मुल्क की मेरी लड़ाई होती है उनसे, गालियाँ देते हैं, 10 दिन बाद 20 दिन बाद मूव ऑन कर देते हैं, काट जाते हैं, बस इतनी सी बात है। और मुल्क को अगर यार फिर छोड़ो यार, बस मैं इस पर मेरे चैनल पे लोगों को पता है यार दोस्ती यारी है, और यो ये सीन है, खुशी इस चैनल पे खुशी है भाई। इस जगह पे यहाँ लड़ाइयाँ हमारे यहाँ वी डोंट डू दैट। और लोग कहते हैं ना कि व्यूज़ के लिए तू नहीं करता या सब्सक्राइबर के लिए नहीं करता, तो भाई हाँ नहीं करता, मुझे नहीं लड़ना बहन चो, लन पे चढ़ो, नहीं लड़ना मुझे नहीं दिल करता मेरा बेफजूल लोगों के आगे हाल लड़ाइयाँ डाल, समझ रहे हो तुम लोग, मेरा नहीं दिल करता। और स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान, मेरा ये चैनल बना, मुझे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं जब वो लिखते हैं ना कि लव फ्रॉम इंडिया, अल्लाह दी कसम वाली गाल ले, मतलब कसम तो नहीं खानी चाहिए, बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन मुझे दिल से खुशी होती है। मैं लिखता हूँ कि यार लव यू टू ब्रो, खुशी होती है मुझे, तो मैं क्यों करूँ यार किसी के बारे में बदतरीफ। या ये मुझे 14 अगस्त वाले दिन आके मुझे बोला कि यार आपको आज़ादी मुबारक हो, तो मैंने भी उनको रिप्लाई किया कि कल तुम्हारी है, तुम्हें भी मुबारक। खुशी होती है। थोड़ा सा मैं फिल्मी हो रहा हूँ लेकिन तुम लोग समझ रहे होगे, मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंडिया से मुझे बड़ी खुशी होती है उनसे बात करके, तो मैं इन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा। और बेला ने भी कहा है कि इस डिबेट को यहाँ तक ही रहूँगा। 17 मिनट टाइम ज़ाया कर दिया, तुम लोगों में से कहीं नीचे आएंगे अपनी तरफ से बहुत शौकी मारेंगे, चल बाप को ना सका, बाप की सुनी होती है ना भैंचो, तो ये हाल ना होता तुम लोगों का। मैं तो आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, जिन लोगों को पसंद आ रहा है वो लाइक कर रहे हैं, जिनको नहीं पसंद आ रहा वो डिसलाइक कर रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ हवाई फायर थे। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। क्या यूने जवाब देगा मुझे नहीं पता। यस कमांडो।